हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो कल आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हो गया है और मैं अपने अटेम्प्ट से शेयर कर रही हूँ। और आपका कितना अटेम्प्ट रहा आप भी बताइएगा। मेरे अटेम्प्ट बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और स्पेशली कंप्यूटर। आपने सबने देखा होगा जो भी मैं मॉक टेस्ट अपलोड करती हूँ, तो उसमें करंट अफेयर में और कंप्यूटर में बहुत सही जा रहा था। मतलब इतना टफ आया था वहाँ या जो भी था, बट एक भी क्वेश्चंस का मुझे कोई आंसर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने हाँ पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है और इसका आंसर ये होगा। बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस थे। सो मैंने जो भी किए हैं मुझे लग रहा है कि शायद सेक्शनल क्लियर हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है स्पेशली कंप्यूटर में। तो मैं अपने अटेम्प्ट शेयर कर रही हूँ। तो रीजनिंग में जो मेरे अटेम्प्ट्स थे वो 26 थे और कंप्यूटर में मेरे अटेम्प्ट्स थे 15 और जनरल अवेयरनेस में मेरे अटेम्प्ट्स 25 हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैंने 23 किए थे और क्वांट में मेरे अटेम्प्ट्स हैं 18। तो टोटल 107 मेरे अटेम्प्ट्स हैं। और इसमें रीजनिंग और क्वांट में तो पता है कि हाँ गलत नहीं होंगे। बट कंप्यूटर में मुझे सिर्फ 5 क्वेश्चंस आ रहे थे। मतलब मेरे को एकदम यकीन नहीं हो रहा कि हाँ इसमें इतना कम आ रहा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि रीजनिंग और क्वांट करने के बाद मैंने कंप्यूटर अटेम्प्ट किया था, और वरना पहले कर लेते तो पूरा मूड ऑफ हो जाता। तो इतना मतलब अजीब से क्वेश्चंस थे। एक जैसे क्वेश्चन था पोकेमॉन गो वाला। ठीक है, अब मुझे उसमें वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, जहाँ भी मैंने कोई भी चीज़ पढ़ी है जिसमें ये चीज़ यूज़ होती है, तो उसमें दोनों लिखे होते हैं। मैंने अलग से कभी पढ़ा नहीं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो मेरे को इन दोनों में कन्फ्यूजन थी, तो मैंने लगा दिया वर्चुअल रियलिटी, और शायद ही गलत है, ऑगमेंटेड रियलिटी होगा। तो और जनरल अवेयरनेस, मतलब इतना मैंने पढ़ा था इसको, और वहाँ से 25 अटेम्प्ट हुई हैं। शायद इसमें से 4-5 क्वेश्चन से रॉन्ग भी होंगे। और क्योंकि 100% श्योर तो सिर्फ 15 टू 16 क्वेश्चंस में ही मैं थी। बाकी मैंने गेस वर्क कर दिया थोड़ा बहुत। गेस वर्क मीन्स मतलब पढ़ा है मैंने, बट कंफ्यूजन थी। और जो भी क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले थे, उसमें क्या था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में अगर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, मेरे को या तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, या फिर ये दोनों आ रहे हैं, या फिर ये दोनों। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला नहीं था जिसमें मुझे एक भी ना पता हो। उसमें से 2 स्टेटमेंट पता ही थे, बट अगर तीसरा नहीं पता है तो आप टिक नहीं कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे थे। तो इसकी वजह से ये वाले क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं हुए। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टाइप के, मतलब करंट अफेयर पढ़ा हुआ था, लेकिन अगर स्टेटमेंट वाला है, आपको तीनों स्टेटमेंट्स नहीं पता है, आपने जैसे पढ़ा है, ठीक है, और कोई डेटा दिया हुआ है, एक था उसमें कुछ 40 करके समथिंग डेटा दिया था, तो अब मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं याद है कि हाँ उसमें 40 होगा या कुछ और होगा। तो स्टेटमेंट वाले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, इसलिए मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किए थे। बाकी जो किए उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस गलत हैं। बाकी देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। बट कंप्यूटर और यहाँ पे दोनों तो एकदम ही मतलब थे, बहुत डिफिकल्ट लगा मुझे स्पेशली, क्योंकि मॉक टेस्ट सब लोग कहते हैं ना, मॉक टेस्ट जो होता है स्मार्ट कीड़ा का, बहुत डिफिकल्ट होता है, ये वो होता है जो भी। और बट मेरी हर एक मॉक में 90+ स्कोर ही रहा था। और यहाँ पे जो मैं अटेम्प्ट करके आई हूँ, देखते हैं कितना स्कोर आता है। बट हाँ, क्वांट वहाँ पे थोड़ी ईजी थी क्योंकि मॉक टेस्ट में मेरे सिर्फ 7-8 क्वेश्चन ही बनते थे। बट रीजनिंग में एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, वो तो मतलब पहले तो समझ में नहीं आ रहा कैसे उसको करेंगे। उसमें दोनों अलग अलग बना लिए डायरेक्शंस के। कोई एक इंसान है जो चल रहा है, फिर दूसरा चल रहा है, दोनों को ऐड करना था लास्ट में जहाँ भी मिलते थे वो। तो ये दोनों अलग अलग बन गए, उसके वो दोनों ऐड नहीं हो रहे। बहुत ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन हो रही थी, तो वो क्वेश्चन मैंने नहीं किया था शायद। तो यहाँ पे इतना मेरा अटेम्प्ट रहा है। आपका कितना अटेम्प्ट रहा? तो वैसे बाकी बहुत सारे लोगों के मैंने अटेम्प्ट पूछे, तो मेरे पास में कई लोगों के, तो उनके 130+ अटेम्प्ट्स थे। तो ऐसा लग रहा मेरा तो होने से रहा, बट देखते हैं क्या होता है। वैसे काफ़ी सही पेपर था, मतलब गेस वर्क कंप्यूटर और जीए में करना कोई अच्छी बात नहीं थी। बट अगर मैंने 5 क्वेश्चंस किए थे तो मेरे को थोड़ा सा तो करना ही था, वरना तो 5 में वैसे क्लियर हो जाती। बट इतने कम क्वेश्चंस, मतलब आते थे बाकी, बट बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी टाइप से दिए हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि जैसे, हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। जैसे जो भी क्वेश्चंस थे जिसमें वायरस के नाम दिए हुए थे, राइट, तो वायरसेस वाले क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। तो वो वाले क्वेश्चंस भी मैंने नहीं किए। तो मतलब 15 क्वेश्चन कौन से किए हैं मेरे को नहीं पता है, बट हाँ 5-6 नंबर आ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगी सेक्शनल। बाकी देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। पेपर तो ख़राब हो गया है, बट अभी आईपीएस क्लर्क का है मेरा 8 को, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो ख़राब हो, इसलिए अब उसके लिए पढ़ेंगे अच्छे से, मॉक टेस्ट हो, सब कुछ करेंगे। अब जो भी है, अब इसके रिजल्ट के बारे में सोचने से कोई मतलब है नहीं, और देखते हैं। बाकी आप लोग का कैसा रहा बताइएगा। और अब जिसका भी अच्छा नहीं हुआ है, आईपीएस क्लर्क का अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और वो तो अच्छा ही है, उसमें तो इंटरव्यू भी नहीं है, ठीक है, मेंस निकलेगा तो कम से कम एक जॉब तो मिल जाएगी। यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा, फिर मार्क्स नहीं पता होते हैं, इंटरव्यू 2 दिन फाइनल नहीं होता, तो ये तो और ज़्यादा। वैसे मेरा अगर हो भी जाएगा तो बहुत कम मार्क्स ही होंगे, मतलब कट ऑफ से, अगर कट ऑफ आई गई तो,
क्योंकि अटेम्प्ट ही इतना अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे अगर मैं देती हूँ कोई IPS क्लर्क का मॉक टेस्ट तो। सो टेक केयर, बाय।